हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें जो एसपी बख्शी बुक है इसके हम सिनोनिम एंटोनिम करने वाले हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं, सीडीएस बैंक और कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश सभी में आती है और एनोनिम सिनोनिम भी सभी में आते हैं। तो अब हम ये शुरू करने वाले हैं। तो आज का ये वर्ड है एपेरेंट। एपेरेंट के 4 सिनोनिम हैं, यानी जिनका सिमिलर मीनिंग है। एविडेंट, ऑब्वियस, परसेप्टिबल, डिस्टिंक्ट। और जो एंटोनिम है इसके विलोम शब्द है मास्क्ड, ऑब्सक्योर, इनडिस्टिंक्ट और डाउटफुल। अब जो ये 5 वर्ड है, एपेरेंट, एविडेंट, ऑब्वियस, परसेप्टिबल, डिस्टिंक्ट, इन सब का मीनिंग होता है स्पष्ट। कोई चीज क्लियर है, सबके सामने है, क्लियर है, जो समझ आ रही है, कोई उसमें छुपा हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष, प्रकट। अच्छा, इसके मैंने कुछ सेंटेंसेस लिया ताकि आपको उसका समझ में आ जाए कि ये किन सेंटेंसेस में यूज होते हैं। द रीजन सून बिकम एपेरेंट, यानी कोई कारण था किसी भी चीज का, वो सबके सामने स्पष्ट हो गया। हाँ भाई, ये इस कारण की वजह से हुआ था, कोई भी काम हो चाहे, ठीक है, ये इस कारण की वजह से ये हुआ था। हर फादर रिटर्न अराउंड नून, उसके फादर आए दोपहर में। हिज एगिटेशन, एगिटेशन होता है ना, क्या नाम है, जो थोड़े चिड़े हुए थे, थोड़ा गुस्से में थे। अपेरेंट, दिखाई दिया, उनका गुस्सा दिखाई दिया। द मोमेंट ही स्टेप्ड इनटू द डोर, जैसे ही वो दरवाजे पे आए उनका वो दिखाई दे गया, है ना। अपेरेंट का मतलब यहाँ पे दिखाई दे गया, यानी कि क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, वो वाला अपेरेंट है ये, कि स्पष्ट हो गया, जो उनका गुस्सा था वो स्पष्ट हो गया। अच्छा, एक और सेंटेंस है, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, परसेप्टिबल इन लार्ज टेलीस्कोप्स। परसेप्टिबल यानी कि वो स्पष्ट हो जाते हैं, वो दिख जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं जिसमें हम दूर स्टार्स देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा किन सेंटेंसेस में यूज होते हैं ये वर्ड होते हैं जो। अच्छा, पहला वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट की 2 ट्रिक है, बताता हूँ आपको दोनों ट्रिक। अपेरेंट का वही मीनिंग हमने पढ़ा था अभी, स्पष्ट, जो क्लियर है कोई चीज, ठीक है। अब आप एक तो इसको याद कर सकते हो, जिसको सीधा पता है ना, अपीयर, अपीयर पता होगा आपको, अपीयर होता है दिखाई देना। जो चीज दिखाई दे रही है ये लगभग उसी से मिलकर बनाई है। क्लियर है मतलब क्लियर है, दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है, सबको पता है, अपीयर हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इसका मीनिंग भी नहीं आता, इससे भी कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर आपके यहाँ पे देखो कान चेक कर रहा है, कान मतलब आपके साफ कर रहा है ना, क्लियर कर रहा है। तो आपके ईयर, अपीयर, अपेरेंट है ना, आपके ईयर डॉक्टर साफ कर रहा है। तो ये ट्रिक है, आप याद हो जाएगा कि साफ कर रहा है यानी स्पष्ट कर दिए, क्लियर कर दिए, है ना। अब एविडेंट, जो इसका सिनोनिम था एविडेंट, इसकी ट्रिक है एविडेंस। ये एविडेंस से ही बना है, ट्रिक तो क्या है इसका आपको वैसे भी याद होना चाहिए। एविडेंस सबको पता है, सबूत होते हैं, है ना। पुलिस इकट्ठा करती है सबूत, जैसे पुलिस ने यहाँ पे बंदूक इकट्ठी की है, सब सबूत इकट्ठे किए। तो जो एविडेंट है, वो एविडेंस का मतलब ही क्या होता है, यानी जो सबूत होते हैं ना वो बता देते हैं, सबूत खुद बताते हैं कि हाँ ये काम, ये गलत काम इस बंदे ने किया था, ये बंदा फंस गया, यानी सबूत ना सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं, जाहिर कर देते हैं। तो एविडेंट, एविडेंस एक ही चीज है। अगे ऑब्वियस, ये तो हम सबको पता है, हम बोलते हैं ना यार ये तो ऑब्वियस है, ये तो करना ही पड़ेगा, यानी क्लियर है, तो सबके सामने जाहिर है कि ये तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए तो आपको कोई ट्रिक की नहीं चाहिए, ये तो आप वर्ड से ही समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे अक्षय कुमार को पता है सब कुछ, इसलिए बोल रहा है कि इसको मत सिखाओ, ठीक है। आगे परसेप्टिबल। परसेप्टिबल, इसका मीनिंग भी वही होता है, स्पष्ट, जो क्लियर है सबके सामने, है ना, सब सिनोनिम थे ये। दैट कैन बी सीन और फेल्ट, जिसको देखा जा सके और महसूस किया जा सके, नहीं वो क्लियर है, सबके सामने है, उसको देख सकते हैं सबके सब। तो इसके भी 2 ट्रिक हैं। एक तो इसके वर्ड से याद हो जाएगा परसेप्टिबल के, जिसको अगर परसेप्शन पता है, परसेप्शन सुना होगा आपने, भाई मेरे परसेप्शन में तो ये काम सही है, शायद आपके परसेप्शन में सही ना हो। परसेप्शन सुना होगा, परसेप्शन का मतलब होता है ओपिनियन, भाई मेरा ऐसा ओपिनियन है, दृष्टिकोण, राय, कि मेरा तो ऐसा मानना है कि भाई हाँ ये काम सही है और ये वाला काम गलत है, तो वो परसेप्शन होता है ना। तो यानी कि बंदे का जो परसेप्शन होता है, जो ओपिनियन होता है, वो क्लियर होता है, वो सबके सामने रखता है अपना बंदा। तो ये परसेप्शन और परसेप्टिबल, ये वहां से हो गया कि ये क्लियर है, स्पष्ट है, सबके सामने है। अच्छा, जिसको अगर इसका मीनिंग ना याद हो और दूसरे तरीके से याद करना, उसको पर्स से याद कर लेना। परसेप्ट, पर्स, पर्स, जो पर्स वैलेट होता है, जो वैलेट में हमेशा पैसे होते हैं, वो सबके सामने क्लियर होते हैं। ये देखो भाई पैसे ऐसे हैं, ये क्लियर है सबके सामने। तो आपको ये ट्रिक बनानी पड़ेगी, तो आप इससे याद हो जाएगा कि जो जो पर्स है, पर्स है, पर्स में पैसे क्लियर है। नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट, ये वाला आपने काफी बार सुना होगा, डिस्टिंक्शन सुना होगा, है ना। इसका मतलब होता है कोई चीज जो अलग है, अलग है, भिन्न है, यानी उससे अलग है, तो इसका मतलब वो स्पष्ट है, क्लियर है। अगर 2 चीजें हमने अलग अलग कर दी, भाई ये ए चीज है, ये बी चीज है, तो हमने अलग अलग कर दी, इसका मतलब वो स्पष्ट कर दी, क्लियर कर दी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे ये बॉल्स हैं, ये ग्रीन बॉल है, ये सबसे अलग है क्योंकि इसमें अलग कलर है, तो ये भिन्न है, डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्शन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ये ब्लू है, ये रेड है, ऐसे। अब इसके जिसको नहीं पता हो डिस्ट्रिक्शन का, वो इस ट्रिक से कर लेना कि जो जैसे ये दिल्ली का मैंने मैप लिया है, दिल्ली के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे, तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग होते हैं, सबको पता है, किसी की शेप कुछ है, किसी की शेप कुछ है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होते हैं, यानी डिस्टिंक्ट, डिस्ट्रिक्ट से याद हो जाएगा, ठीक है। और इसका एंटोनिम, इसका विलोम शब्द है इनडिस्टिंक्ट, तो आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं, इससे डिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट, आगे आई एन आ गया यानी उसका अपोजिट हो गया।
तो उसका उल्टा अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है। जो क्लियर है वो यहां हो गया, यानी भिन्न है, सबसे अलग अलग है। जो चीज अलग अलग है वो क्लियर है। अब मास्क्ड, जो अभी अब तक हमने पढ़े वो सिनोनिम थे, अब एंटोनिम शुरू हो गए। उन सब का मीनिंग क्या था कि हाँ जो चीज क्लियर है। यहां पे क्या आएगा, जो चीज क्लियर नहीं है। मास्क, आजकल हम सब मास्क लगाते हैं, जो बंदा मास्क लगाता है वो क्लियर नहीं होता ना, वो दिखाई नहीं देता, हमें पता नहीं लगता मास्क के पीछे कौन है। तो छिपा हुआ, अनदेखा, जो अब आज तक देखा नहीं, अप्रत्यक्ष, जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर, इसका मतलब है अनक्लियर। ठीक है। और ये तो हम सब ने पता ही है, अपना मनी हिस्ट का मास्क है, तो इसके पीछे जो कौन बंदा है हमें पता ही नहीं है, अनक्लियर। तो ट्रिक से मास्क से ही हो जाएगी, मतलब वर्ड ही मास्क है, ये मास्क का मास्कड बना दिया है। तो मास्क यानी कि जो छुपा हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर, अच्छा इसको, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लेना, अच्छे से याद करना इसको। और इसका ट्रिक देख लेना क्या है। इसका ट्रिक क्या है, ऑब्सक्योर का मतलब तो वही है, अस्पष्ट है, जो चीज़ क्लियर नहीं है। अंधेरा, अंधेरा है ना, उजाले में तो सब चीज़ क्लियर दिखती है, अंधेरे में नहीं दिखती, अनक्लियर। तो इसकी ट्रिक है, ओब्स नाम का कोई बंदा है, ओब्स जैसे ये बच्चा है, इसके माँ बाप नहीं है, अकेला है ये, इसका नाम ओब्स है, OBS। आप इसको धक्के से याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। OBS, ओब्स इसका नाम है, ओब्स। ये कह रहा है मेरा नाम ओब्स है। अब इसके माँ बाप तो है नहीं, तो सोच रहे हैं कि फिर इसकी कौन क्योर करेगा। क्योर रहता है देखभाल करना, अब माँ बाप तो है नहीं, कौन इसका ध्यान रखेगा। ओब्स की क्योर कौन करेगा, हमें पता ही नहीं है, ये अस्पष्ट है, क्लियर ही नहीं है। माँ बाप होते तो वो ध्यान रखते, अब इसका ध्यान कौन रखेगा, तो वहां से याद हो जाएगा। डाउटफुल, सबको पता है डाउट है ना, कि भाई क्या नाम है, मुझे इस बात पे डाउट हो रहा है, मुझे शक हो रहा है ना, संदेह में हूं मैं, कंफ्यूज हूं। डाउट यानी क्लियर नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है क्लियर नहीं है, संदिग्ध है। तो उसका डाउट से हो जाएगा, नाम से ही पता लग रहा है। ये राजपाल यादव है, देखो ये डाउट में है, इसको पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं। अच्छा, अभी हमने सारे पढ़ लिए हैं, तो आप एक बार और देख लीजिए इनको। जैसे अपेरेंट, अभी हमने पढ़ा था ना, अपेरेंट, आप, एक तो अपीयर से याद हो जाएगा ये, एक है आपके ईयर, डॉक्टर साफ करेगा है ना, आप ईयर, ये आपके डॉक्टर साफ करेगा, उसको स्पष्ट कर देगा, क्लियर कर देगा। एविडेंट यानी एविडेंस, एविडेंस क्लियर कर देते हैं किसी भी केस को। ऑब्वियस, स्पष्ट सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। परसेप्टिबल, परसेप्शन से भी किया था और पर्स से भी किया था, पर्स में कितने पैसे हैं सबके सामने क्लियर हो जाते हैं। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न, है ना, डिस्टिक, अलग अलग डिस्टिक होते हैं, अलग अलग साइज होता है। मास्क, छुपा हुआ, जो हम मास्क लगाते हैं। ओब्स की क्योर कौन करेगा, ओब्स नाम का बच्चा था। इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का उल्टा, अभी हमने पढ़ा था, जो डिस्टिंक्ट पढ़ा था इसका उल्टा, है ना। डाउटफुल, जिसको डाउट में है। ये सब नीचे वाले सारे अनक्लियर, ऊपर वाले सारे क्लियर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियोस मेरे चैनल पे ही आएंगी, और आपको किसी भी वीडियो की PDF चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।